प्रेरणा देते हैं, जिससे उनकी हर कोई चाल एक उत्सव के रूप में बदल जाता है। तो आइए आज हम उस उत्सव के बारे में, उत्सव मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनकी आविर्भाव तिथि पर उनके बारे में, उनके परम भक्त किस प्रकार से उन्हें हमें परिचय देते हैं, उनके बारे में हम कुछ पता सुनेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय बाला नरसिंह जय बाला नरसिंह जय बाला नरसिंह जय बाला नरसिंह प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नाम संकीर्तन की जय कृष्ण महामंत्र की जय नाम संकीर्तन की जय हरि हरि बोल आज का उत्सव का नाम कुछ गेम छुट्टो बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इको इको हरे कृष्ण आज का उत्सव है श्री जगन्नाथ मिश्रा फीस्ट अर्थात चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा थे, जो पश्चिम बंगाल में लगभग 500 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने इस पुत्र, जो विश्वंभर के नाम से प्रसिद्ध है, निमाय के नाम से प्रसिद्ध है और गौरहरि के नाम से प्रसिद्ध है, उस महापुरुष का अवतरण दिवस एक उत्सव के रूप में, जैसे ब्रज में नंद महाराज अपने नंदोत्सव मनाते हैं, अर्थात उनके नंद नंदन का आविर्भाव तिथि को किस प्रकार से मनाते हैं, उसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा जी वे नवद्वीप में इस उत्सव को मनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनकी महिमा क्या है, कलयुग में वो सबसे इतना अधिक परिचित क्यों नहीं है, और क्या कारण है कि सब चैतन्य महाप्रभु को इतना नहीं जानते जितना स्वयं भगवान श्री कृष्ण को या प्रभु श्री रामचंद्र को। तो आज हम 3 चंद्रों के बारे में कथा करेंगे, श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र और श्री गौरचंद्र। तो इन तीनों की स्तुति हम श्रीमद् भागवत से एक ऐसा श्लोक है जिसकी द्वारा हम इसमें परिचित हो सकते हैं। 11वां स्कंद है, 5वां अध्याय है, और उनमें से कुछ श्लोकों को हम आज आपके समक्ष में दोहराएंगे या उसको पढ़ेंगे, पाठ करेंगे। उनमें से कुछ एक मुख्य श्लोक है जो इस कथा का विवरण करता है। कथा का किस प्रकार से हमें इस कथा का परिचय करते हैं। ये द्वारका में एक बार जब नारद जी आए थे, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बनकर द्वारका में वास करते थे, उनकी सांगत्य को पाने के लिए नारद जी अक्सर वैकुंठ से आते थे और आके कई दिनों तक, महीनों तक, कभी कभी कई सालों तक द्वारका में ही रह जाते थे। जबकि वो सन्यास थे, तो सन्यासी को कहीं पर भी अधिक समय रुकना नहीं चाहिए। मगर नारद जी कहते हैं, एक सन्यासी किस लिए घूमता है, परिव्राजकाचार्य जिसको कहते हैं, कारण यही है कि वे सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव को, वैकुंठनाथ नारायण की कथा गाथा करता है। जब स्वयं नारायण
इस द्वारका में रहते हैं तो मुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्यों है? फिर भी जब मैं यहाँ आता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को मिलता हूँ और उनसे प्रेरित होकर मैं सारी जगत में इस कृष्ण कथा का व्याप्ति करता हूँ। तो एक ऐसा समय था जब नारद जी द्वारका पधारे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री कौन है? द्वारका में उनके पिताश्री कौन है? वासुदेव नहीं, वसुदेव। वसुदेव का पुत्र वासुदेव होता है। भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव इसलिए कहते हैं कि वे वसुदेव के पुत्र हैं। तो दोनों में अंतर है, पिता का नाम और पुत्र का नाम, ये दोनों में अंतर है। तो वसुदेव जी नारद जी से पूछते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनके लिए कुछ जलपान कराते हैं और उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु नारद, आप भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त हो। नारद जी कहते हैं, वो तो हूं। तो मैं एक गृहस्थ बनकर अभी तक भगवान की भक्ति कैसा करना है ये मैंने नहीं समझा है। नारद जी बड़े चकित हो जाते हैं। आप स्वयं भगवान के पिता हो और आपको आपके पुत्र की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? तब वसुदेव कहते हैं, मैं घबरा गया हूं। क्यों घबरा गए हैं? क्योंकि मैं घर गृहस्थी में पढ़कर इस वर्णाश्रम धर्म का निभाते हुए मैं भूल गया हूं कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे करना क्या है। तो मुझे आप आदेश दीजिए, उपदेश कीजिए। तो नारद जी समझ जाते हैं, वसुदेव जिस प्रकार से उनका पुत्र वासुदेव है, भगवान श्री कृष्ण है, वे कभी भी जब अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, गूढ़ार्थ में व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से शायद वसुदेव भी कुछ पूछना चाहते हैं जिसके द्वारा सारी प्रजा को एक शिक्षा प्राप्त हो सकती है। तो नारद जी ने उनसे कहा कि प्रभु, अगर कोई भी इस जगत में, चाहे वो गृहस्थ हो, कोई सन्यासी क्यों ना हो, वानप्रस्थ क्यों ना हो, उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। सब प्रकार के जीवन का परम उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना होता है। आपके घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अवतरित हुए हैं आपके पुत्र के रूप में, तो आपका जीवन तो वैसे ही धन्य है। फिर भी आपने यह प्रश्न पूछा है और मेरा यह कर्तव्य बनता है, क्योंकि मुझे एक अवसर प्राप्त होता है कि मैं कृष्ण की कथा कर सकूं। इसीलिए मैं आपको इस विषय में कुछ सूचित करना चाहता हूं। मैं आपसे आज्ञा लिए बिना हिंदी में प्रवचन कर रहा हूं, क्या ये उचित होगा? सही। आज कथा को देखने के बाद मुझे प्रेरणा हुई कि मैं हिंदी में कहूँ, इसीलिए आपसे आज्ञा मांगे बिना मैं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। I beg forgiveness for those who only want to hear in English, that I could speak only today in Hindi. I hope you'll be able to follow. Is there anyone who wants the katha exclusively in English? Someone who does not understand Hindi? Thank you for your blessing. तो वसुदेव जी की इस प्रश्न से नारद जी प्रेरित होकर ये कथा कहते हैं, उन्हें सत्ययुग की तरफ ले जाते हैं। सत्ययुग में एक ऐसी प्रसंग हुई थी, एक महान राजा थे जिनका नाम था निमि, महाराज निमि। और निमि के सभा में अनेक ऐसे भक्तगण आते थे, और जैसे युधिष्ठिर महाराज की सभा में अनेक ऐसे भक्तगण आते थे। स्वयं श्री कृष्ण रहते थे, नारद जी आते थे, व्यास जी आते थे, दूर्वास जी आते थे, असित देवन इत्यादि आते थे। वे सब युधिष्ठिर महाराज के इस सभा में आकर उनकी शोभा बढ़ाते थे,
उनकी ख्याति को बढ़ाते थे। इसी तरह से महाराज निमि की सभा में अनेक ऐसे महान संत समागम हुआ करता था। तो उनमें से एक ऐसे बहुत ही दुर्लभ दर्शन के ऐसे संग करने के लिए 9 ऐसे भक्त वहां पर संत जो है वहां पर आते हैं। कृपा करके एक वयस्क माता जी आ रही हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्थान दीजिए, बैठने की व्यवस्था कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। तो महाराज निमि की इस सभा में नव योगेंद्र उपस्थित होते हैं। नव योगेंद्र अर्थात 9 वे भाई हैं। वे हैं महाराज ऋषभदेव के पुत्र। वे इस सभा में आते हैं अपने आप, उन्हें कोई निमंत्रण नहीं देते हैं। उनकी मन हुई कि महाराज निमि की सभा में हमें उपस्थित होना है, इसलिए वो स्वयं आ जाते हैं और वो आकाश में विहरते हैं। उन्हें कहीं भी जाने की शक्ति है, उनकी योग बल से, भगवान की भक्ति में, और महाजनों में उन्हें गिना जाता है। जैसे जो कर्मकांड के व्यक्ति होता है, वो जब मंदिर में जाते हैं तो वहां पे नवग्रह की पूजा करते हैं। आपने सुना है नवग्रह की पूजा? तो जैसे गणेश जी की पूजा होता है, उसी प्रकार से नवग्रह की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, अनेक ऐसे व्यक्तियों की पूजा होती है। तो वैष्णव जो है वो नवग्रह की पूजा नहीं करते हैं, वे नव योगेंद्र की पूजा करते हैं। उनको अपने हर कोई कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रण देते हैं। तो महाराज निमि बहुत ही उत्साहित हुए, अपने आप में ये नव योगेंद्र वहां पर उपस्थित हुए हैं। तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे धार्मिक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि यह सभा पहले से आयोजित करके हुए ये बना नहीं था, ये आकस्मिक था। तो इसीलिए जब पता चला कि नवयोगेंद्र जी इस निमि महाराज के सभा में उपस्थित हैं, तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग ऋषि मुनि और अनेक सिद्ध व्यक्ति उस सभा में आ जाते हैं। और क्योंकि ये नव योगेंद्र हैं, तो महाराज निमि अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों को एक एक योगेंद्र जो है वो इसका समाधान देते हैं। तो आज जो प्रसंग में वसुदेव जी नारद जी से पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एक गृहस्थ होकर मुझे करना क्या चाहिए, कैसे मैं भगवान की कृष्ण की भक्ति कर सकता हूँ और भक्ति क्या होता है, इसीलिए मुझे आप इन सभी विषयों के बारे में ज्ञान दीजिए। तो नारद जी उस सभा में निमि और नवयोगेंद्र की जो वार्तालाप हुई है, संवाद हुई है, उस वार्तालाप को यहाँ पर प्रसंग में प्रस्तुत करते हैं और इस विषय में बोलते हैं। करभाजन के बाद, करभाजन नव योगेंद्र में से एक है। तो करभाजन की आज की कथा का मुख्यत्व जो है, भगवान के अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार क्यों लेते हैं, उसके पीछे का महत्व क्या है और उन्हें किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उनकी परिचय कैसे हो सकता है, उसकी ज्ञान दे रहे हैं। अर्थात वसुदेव जी का जो प्रश्न था, उस प्रश्न में भगवत भक्ति अर्थात 3 विषयों के बारे में चर्चा होती है। वो क्या है? एक है भक्त, दूसरा भगवान, तीसरा भक्ति। तो इन तीनों प्रश्न का समाधान के लिए भगवान के बारे में बताना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति एक भक्त भगवान के लिए करते हैं। तो इसलिए भगवान का परिचय नहीं दिया जाता है तो भक्ति कहाँ होगा। इसीलिए भगवान का एक क्रम रूप से यह परिचय दे रहे हैं। तो कहते हैं भगवान अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं और उनके अवतार विस्तृत है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक अवतार लेते हैं, बल्कि वो अनेक अवतार लेते हैं और अपने
इस अवतार में अनेक भक्तों को प्रेरित करते हैं। तो युगों की गणना होती है। युगों की गणना में जो सत्य युग सबसे पहले, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर और कलियुग। तो कहते हैं हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। जब अवतार लेते हैं एक युग में, तो उस युग अवतार को, उस भगवान को युगावतार के रूप में गिना जाता है। भगवान के अनेक अवतार हैं। उनमें से कुछ चतुर्व्यूह अवतार हैं, जो भगवान स्वयं कृष्ण इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की किस प्रकार से नियंत्रण करने के उद्देश्य से करते हैं, उसे चतुर्व्यूह कहते हैं। उनमें से मुख्य होते हैं वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनके अलग अलग विस्तार अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग युगों में अलग अलग नाम लेकर विस्तरित होते हैं। तो सत्य युग में भगवान जो युगावतार के रूप में प्रस्तुत होते हैं, उनका नाम है यज्ञ, यज्ञ के रूप में। और त्रेता युग में भगवान का नाम है रक्त, अर्थात उनका शरीर का रंग भी लाल है। तो अक्सर हम त्रेता युग में देखते हैं कि हम सब प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, मगर प्रभु श्री राम जो है युगावतार नहीं है, वो लीला अवतारों में गिना जाता है। लीला अवतार भी अनेक है, और इसके अलावा मनवंतर अवतार भी है। एक एक मनु जो होते हैं वो 71 या 72 चतुर्युग के समय तक उनकी परिपालन होता है। तो इस तरह से अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार का विस्तरित करते हुए द्वापर युग में कहते हैं कि भगवान जो अवतार लेते हैं वे हैं भगवान श्री कृष्ण। मगर जब जब भी भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, उस समय अलग अलग युगों में अभी तक जितने भी अवतार भगवान व्याप्त करते हैं या आने वाले युगों में जो अवतरित होते हैं, वे सब के सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं। तो यह कब समय, किस समय में भगवान इस प्रकार से अवतरित होते हैं? तो ब्रह्मा जी के हर एक दिन में एक बार भगवान अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं? 4। कितने युग होते हैं? किसी को गणना पता है? एक युग, 1 सहस्र चतुर्युग। चतुर्युग का अर्थ है सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इसे मिलकर एक चतुर्युग कहते हैं। 72 ऐसे चतुर्युग बीतता है तो एक मनु अपना अपनी जो परिपालन का काल है वो समाप्त होता है। ऐसे 72 14 बार अगर चलता है तो वो लगभग कितना बनता है? It's not 100. It's going to be 998, closer to 1000. So 1000 इस प्रकार से जब क्रम चलता है तो वह एक दिन बनता है ब्रह्मा जी का। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन में। तो भगवान इतनी बार अवतार लेते हैं ब्रह्मा जी की एक दिन में। आप में से किसी को ब्रह्मा बनना है? नहीं? क्यों? आप आशीर्वाद लेते हैं, भगवान से पूछते हैं मुझे लंबी आयु दो, तो भगवान कहते हैं ठीक है ब्रह्मा जितना लंबी बनो। तो नहीं लेना चाहते हैं। तो हम ब्रह्म गौड़ संप्रदाय के हैं, तो हमें ब्रह्मा बनने के लिए झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा करते हैं। तो मगर जब जब भी भगवान एक निर्धारित रूप से अपना एक रोटेशन शेड्यूल के अनुसार आते हैं, जब आते हैं तो इस मनवंतर में, क्योंकि एक बार अगर चतुर्युग चलता है तो 4 युग बीतते हैं, उसकी जो साइकिल चलती है उसमें से 28वां साइकिल
1000 में 28 साइकिल। जो 28वां क्रम बनता है, उस 28वां द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। उसके द्वापर के बाद कौन सा युग आता है? कलयुग। कलयुग। 28वां कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में हेम वर्ण अर्थात एक पिघला हुआ सोना की तरह उनका देह की कांति होती है उस युग में। जबकि आप 1 नंबर से लेकर 27वां कलयुग और 29वां नंबर से लेकर 1000 तक का जो गणना करते हैं, उस समय भगवान इस वर्ण में नहीं आते हैं। उस समय वे काले रंग में होते हैं। इसीलिए एक ऐसा उत्तम श्लोक बताया जाता है जिसको जीव गोस्वामी जी अपनी संदर्भ में इसका विवरण देते हैं। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम अकृष्णम। वे कृष्ण है मगर उनकी त्वचा या उनकी जो कांति है, उनकी देह की जो भांति है, वो काला नहीं है। वो केवल 28वां कलयुग में यह संभव है, अन्य युगों में, अन्य कलयुगों में नहीं है। तो ऐसा क्यों है और उनका क्या उद्देश्य है और वो करते क्या है? हर कलयुग में भगवान जब भी आते हैं, उनका एक उद्देश्य है हरिनाम संकीर्तन। मगर इस अवतार में जब 28वां कलयुग में जब भगवान आते हैं, उस हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन करते हैं। बाकी समय में अलग अलग अवतार जब भी आते हैं, वे भी भगवान श्री राम के ही कीर्तन करते हैं या उसी का प्रेरणा देते हैं, मगर वो कुछ अन्य रूप से होता है। इस युग में जब आते हैं तो हरिनाम अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 28वां द्वापर युग अभी 5000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ है। उसके बाद अब कलयुग प्रारंभ हुई है। उसमें 4500 वर्ष बीत चुके हैं। अभी इस समय हम चल रहे हैं जिसमें 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तो क्या आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण के अवतार, फिर उसके बाद तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु की अवतार हुआ है। और इस अवतार का उद्देश्य है जहां जहां पर भी यारे दे के तारे कहा कृष्ण का उपदेश को हर जगह पर पहुंचाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो भगवान की इस परिचय को देते हुए कारभाजन महर्षि निमि महाराज को बोल रहे हैं कि भगवान सत्य त्रेता द्वापर युगों में अवतार लेते हैं। और उस समय कभी वो काले रंग में जैसे द्वापर में, और रक्त रंग में त्रेता युग में, और जो सफेद रंग जो श्वेत है वो सत्ययुग में अवतरित लेते हैं। इसके अलावा वो पीले रंग में भी अवतार लेते हैं। तो इस कलयुग में भगवान इस पीले रंग में अवतरित हुए हैं जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हैं। तो उनका परिचय देते हुए इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। 2 मुख्य श्लोक हैं जिसे हम पढ़ना चाहेंगे। तो 11वें अध्याय स्कंद का 5वां अध्याय, जिसमें 19वां श्लोक में एक प्रश्न पूछते हैं महाराज जी। उस प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। King Nimi inquired, in what colors and forms does the Supreme Personality of Godhead appear in each of the different ages? And with what names and by what types of regulative principles is the Lord worshipped in human society? क्योंकि प्रश्न ही इस प्रकार से था, भगवान के रंग, भगवान के रूप और भगवान किस युग में कब कब अवतरित होते हैं, किन नामों से वो जाने जाते हैं, और वे उस समय में किस प्रकार के नियमों का पालन करने के लिए सभी को प्रेरित करते हैं, और इस प्रकार से उन्हें मानव समाज में किस प्रकार से उनकी आराधना होती है, यह प्रश्न है। तो करभाजन महाराज जो अगला श्लोक में कहते हैं,
In each of the 4 yugas of the ages, Krita, Treta, Dwapara and Kali, Lord Keshava appears with various complexions, names and forms and is thus worshipped by various processes. अर्थात एक युग में एक प्रकार के अवतार, एक प्रकार के नाम और उनको पूजा करने की विधि विधान भी अलग है, नियम भी अलग है। तो पहले के युगों के नियमों को लेकर हम इस युग में उसका पालन नहीं कर सकेंगे। हर युग के लिए अलग अलग रूप से विस्तरित है। 23वां श्लोक में कहते हैं, सतयुग में भगवान का नाम हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमर, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा के रूप में, अर्थात सत्ययुग जो सबसे अधिक समय के लिए है, उसमें अनेक अवतार लिए हुए हैं भगवान। In Treta Yuga, the Lord appears with a red complexion. He has 4 arms, golden hair, and wears a triple belt representing initiation into each of the 3 Vedas, embodying the knowledge of worship by sacrificial performance, which is contained in the Rig, Sama, and Yajur Vedas. His symbols are the ladle, spoon, and other implements of sacrifice. Yeah, Treta Yuga की अवतार है। और जब त्रेता युग के बाद में, त्रेता युग में भगवान को किस किस नाम से जाने जाते हैं? विष्णु, यज्ञ, कृष्णगर्भा, सर्वदेवा, उरुक्रमा, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय, इन नामों से भगवान जाने जाते हैं। द्वापर युग में he appears with a dark blue complexion, wearing yellow garments. The Lord's transcendental body is marked in his incarnation with श्रीवत्स and other distinctive ornaments. स्वयं भगवान के कुछ प्रत्येक रूप से उनको परिचय करने के लिए या उनका परिचय देने के लिए कुछ ऐसे चिन्ह हैं। उसमें श्रीवत्स अर्थात उनके वक्षस्थल में सफेद बाल हैं। वो बाल एक चक्र की रूप में है, उसे श्रीवत्स कहा जाता है। और वे जो मणियों की हार पहनते हैं उसको कौस्तुभ मणि कहते हैं। और करभाजन महाराज भगवान वासुदेव को अर्थात कृष्ण को इस प्रकार से बोलते हैं या उनकी स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप शंकर वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं। हे नारायण ऋषि अर्थात नर और नारायण जो अभी भी बद्रिकाश्रम में रहते हैं, उसके रूप में आप अपने आप को विस्तृत करते हैं और सारे भक्त आपकी इस सेवा में लगे हुए रहते हैं। और आपको अलग अलग जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के द्वारा आपका परिचय प्राप्त होता है। मगर आप कलयुग में भी भाजे जाते हैं, अर्थात आपकी भजन कलयुग में भी होता है। और कलयुग में आप किस प्रकार से अवतरित होते हैं उसके परिचय भगवान की यहाँ पर दे रहे हैं। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, संगोपास्त्र पार्षदम, संगो ब्रह्मास्त्रमात्रम, यज्ञै संकीर्तन प्रायै, यज्ञै संकीर्तन प्रायै, यजन्ति हि सुमेधसा, यजन्ति हि सुमेधसा। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, एक कृष्ण है मगर ये वर्णन करते हैं कृष्ण भगवान की। स्वयं कृष्ण है मगर अपना ही वर्णन करते हैं, कृष्ण वर्णम। जो वर्णन करते हैं किसकी वर्णन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। मगर वे कृष्ण की त्वचा को लेकर नहीं आए हैं, त्रिषा कृष्णम। और उनको जब अवतरित होते हैं, अगर हर युग में अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं वे अपने शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि को लेकर अवतरित होते हैं ताकि दुष्टों का नाश हो और जो भक्त हैं उनकी संरक्षण हो और धर्म की स्थापना हो, इसके लिए आते हैं। मगर कलयुग में वो ना कोई चक्र धारण करते हैं, ना कोई गदा, उनके हाथ में ना पद्म है और कोई कमल। तो ऐसे में वो किस रूप में प्रस्तुत होते हैं और वो किस प्रकार से दुष्टों का दमन करते हैं,
उसके परिचय देते हुए कह रहे हैं कि वे संग उपांग पार्षद, उनके संगी गण हैं जो उनके विस्तृत रूप हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। और उनका अस्त्र क्या है? क्या आप कभी ये बात समझ सकते हैं कि किसी के पास ऐसा भी अस्त्र होता है जिससे वे किसी को भी अपने नियंत्रण में ला सकते हैं? आपके पास कोई अस्त्र है? राजेश्वर गौतम यूएई में अलाउड नहीं, अर्थात यूएई में भगवान को भी अलाउड नहीं है इनके हिसाब से। तो कोई और कह सकते हैं? कोई वाणी, बाण, अस्त्र, अस्त्र, वाणी, वर्ड्स, ओके। जीवा नहीं, अस्त्र की बात कर रहा हूं। घरों में अस्त्र शस्त्र, सारे यहाँ पे प्रभुगण हरि नाम संकीर्तन बिल्कुल ध्यान में चले गए हैं क्योंकि उनके ध्यान में, उनके घर में दुर्गा जी वास करते हैं। वो अष्टभुजाओं से है, अष्ट प्रकार के अस्त्रों से है। हाँ? तो अस्त्र क्या है? प्रभुगण से आप परिचय दे सकते हैं। हरि नाम संकीर्तन, तो चैतन्य चैंटिंग महाप्रभु माला जो इस अवतार में गूढ़ रूप से बताया जा रहा है, उनका अस्त्र क्या है? क्योंकि संग उपांग अस्त्र कह रहे हैं, उनके दो अस्त्र हैं। एक है उनका सौंदर्य, सौंदर्य से किसी को भी मुग्ध कर देते हैं, उनका एक अस्त्र है। और दूसरा है उनका माधुर्य, अर्थात उनका संग जो भी करता है वो निश्चित रूप से भक्त बनना ही है। उसके उदाहरण है जगाए मदाए जैसे, जो अति तीव्र तरीके से जो सभी भक्तों के समाज में या अन्य समाज में जो इतना हलभली मचा चुके थे, वे भी भगवान के इस माधुर्य से, उनकी सौंदर्य से पूर्ण तरह से आकृष्ट हो गए थे। तो इन दोनों से भगवान, क्योंकि वे अपने अनंत लीलाओं से प्रदर्शित हो सकते हैं, उन्होंने कलयुग में सबसे जो प्रभावशाली है उनका सौंदर्य और उनका माधुर्य, इन दोनों से स्वीटनेस, लव एंड हिज ब्यूटी। और इसीलिए वे यज्ञ संकीर्तन प्राय, और इस कलयुग में जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ को आरंभ करते हैं। और जो इस यज्ञ में भाग लेता है वह केवल बुद्धिमान नहीं है, वो सुबुद्धिमान है, अर्थात सुपर डुपर बुद्धिमान है। जो कौन है? आप सब हैं, क्योंकि आप सब क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संकीर्तन के द्वारा आप भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अति निकट जा पहुंच रहे हैं, जो सत्ययुग में अनेक युगों समयों तक, अनेक वर्षों तक आप यज्ञ मतलब ध्यान में रहते हुए आप नहीं कर पाते थे, या त्रेता युग में अनेक अलग प्रकार के यज्ञों के द्वारा आपको संभव नहीं था, या द्वापर युग में बड़े बड़े विग्रह आराधनाओं से प्राप्त नहीं हो पाता था। वो इस कलयुग में केवल संकीर्तन के द्वारा, भगवान की नाम स्तुति के द्वारा आपको संभव हो पा रहा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की एक विशेषता है। इसके बाद अगला जो श्लोक में उपांग, अर्थात भगवान के जो भक्तगण हैं वे सब उनके अंग के रूप में विस्तृत हैं। इसके बाद मैं 34वां श्लोक पढ़ना चाहता हूं इसी अध्याय से, जो आज की इस कथा का मुख्य श्लोक है। ये 11वें अध्याय का 5वां
11वें स्कंद का 5वां अध्याय का 34वां श्लोक। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम्, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम्, मायामृगं दयिकायिपेशिताम् अन्वधावत्, मायामृगं दयिकाभिषेकम् अन्वधावत्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्, वन्दे महापुरुषं ते चरणरविन्दम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्, वन्दे महापुरुष ते चरणरविन्दम्। इस श्लोक का थोड़ा सा विवरण देना चाहेंगे। हमारे पास कितना समय है? समय देने वाला कोई है ही नहीं। 10 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। तो किसी को भी अत्यंत दुस्त्यज्य विषय क्या होता है? राज्य लक्ष्मी, अर्थात अगर कोई राजा है, उसको राज्य और उसकी संपत्ति, इसे त्यागना अत्यंत कठिन है। और हमारे प्रसंग में, गृहस्थ जीवन में, हम किसको इस प्रकार से लक्ष्मी मानते हैं? हमारे गृहिणी, हमारे घर, हमारे परिवार और हमारी बैंक। सही है? तो यह हमारे लिए अत्यंत दुस्त्यज्य है, मगर उसे भी त्याग दिए हैं, उसे त्याग दिए हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य, केवल यह त्यज्य नहीं है, यह सुदुस्त्यज्य है, उसे त्याग दिए हैं इस अवतार में। क्यों? क्योंकि वो धर्मिष्ठ है। धर्मिष्ठ का अर्थ है जो धर्म में पूरी तरह से स्थित है वे, और वो किसलिए इस धर्म को त्याग चुके हैं? आर्य वचसा। आर्य का अर्थ है ब्राह्मण। तो क्योंकि हम 3 चंद्रों के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम रामचंद्र जी की बात करेंगे। तो रामचंद्र जी ने अपने पिता जो आर्य हैं, उनकी शासन पर, उनकी आज्ञा से उन्होंने अपने अयोध्यापुरी में जितने प्रिय थे उनके सारे जो नागरिक अर्थात उनके जितने भी राज्य में रहने वाले वासी थे, अयोध्या वासी थे, उन्होंने त्याग दिया। और जो राज्य लक्ष्मी है अर्थात माता सीता को भी उन्होंने त्याग दिया था। अर्थात उनको लेकर वे इस अयोध्यापुरी को छोड़कर वन में चले गए थे। क्यों चले गए थे? माया मृगा, अर्थात माता सीता को प्रसन्न करने के लिए एक मृग के पीछे वो भाग गए थे, भागे थे। क्यों? क्योंकि उस मृग को देने के लिए, हिरण को देने के लिए, उनको लाकर देने, सोने का हिरण था, उसे लाने के लिए स्वयं वो वन में चले गए थे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र की इस श्लोक के द्वारा भी सूचना प्राप्त होती है। इसके अलावा कृष्णचंद्र की, भगवान श्री कृष्ण को इसमें किस प्रकार से यह बात कहा जा सकता है? क्योंकि धर्म की संस्थापना करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने आर्य वचसा अर्थात जब अक्रूर वृंदावन में आए थे और उस वृंदावन में आने के बाद जब उनसे आग्रह किया था तो मथुरा चले गए थे। उस मथुरा में अच्छी तरह से वास करते थे, कंस का विनाश किए थे, फिर उसके बाद कई साल वास किए थे, फिर उसके बाद वो द्वारिका चले गए। तो मथुरा को छोड़ना इतना आसान नहीं था, और उस मथुरा को जहां पर सारी संपत्ति थी, उस संपत्ति को भी भगवान श्री कृष्ण ने छोड़कर द्वारका की ओर चले गए थे। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने जो लक्ष्मी के समान अपनी पत्नी जो विष्णु प्रिया थी
उन्हें त्याग किया, और वो भी इसलिए त्याग किया था। एक बार कथा का प्रसंग में, जब श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन हो रहा था, उस संकीर्तन में सबको प्रवेश नहीं था, क्योंकि वो बड़े गुप्त रूप से संकीर्तन कर रहे थे। तो उनकी संकीर्तन की ख्याति को सुनकर एक ब्राह्मण नवद्वीप में उस संकीर्तन में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए थे, मगर दरवाजा बंद था, उनको प्रवेश नहीं मिला। तो उस समय उस ब्राह्मण ने श्राप दिया चैतन्य महाप्रभु को कि क्योंकि आपने मुझे आपके संकीर्तन यज्ञ में भाग लेने से वंचित कर दिया है, तो मैं आपको श्राप देता हूं, कोई भी भौतिक सुख आपके पास आएगा ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस श्राप को वरदान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मेरे अवतार का उद्देश्य आपके श्राप के द्वारा पूर्ण होगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपका वचन कभी भी निरर्थक नहीं होना चाहिए। मैं आपके वचन का पूरा श्रेय दे रहा हूं, और इसीलिए मैं इस अवतार में संन्यास ग्रहण करते हुए मैं अपनी सुराज्य लक्ष्मी को मैं त्याग देता हूं, और मैं वन की ओर माया मृगम। तो चैतन्य महाप्रभु कौन सी माया में, कौन सी मृग के पीछे जा रहे हैं? तो यहां पे कहा जाता है, जो इस कलयुग में जितने भी वासी हैं, वे माया के पीछे जा रहे हैं। मृग की तरह, मृग तृष्णा के आकर्षण में हम उस माया के चंगुल में पड़कर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु हमारे पीछे पीछे दौड़ते हुए हमें उनकी भक्ति देने के लिए दौड़ रहे हैं। इसीलिए श्री गौरचंद्र को इस उद्देश्य से यहाँ कहा जाता है मायामृतम दयितया, अर्थात उनको इतनी दया स्वरूप है, औदार्य स्वरूप है, वे कलयुग के जीवन में, कलयुग के वासियों को पावन करने के लिए वो हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कलयुग के वासियों में ना कोई तप करने की शक्ति है, ना कोई दृढ़ संकल्प है, ना ही कोई व्यवस्था। तो ऐसे में भगवान की भक्ति और उनकी मुक्ति का साधन क्या है? तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनके गुरु महाराज, उनसे पूछा गया था कि कलयुग में हम कैसे लोगों को भगवान के भक्त बना सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि पूर्व के समय में जब लोग अपना 50वां वर्ष बीतता था, तो वानप्रस्थ ग्रहण करते हुए वो वन की ओर जाते थे, वानप्रस्थ। मगर आज के समय में 90 साल होने के बाद भी घर नहीं छोड़ते हैं, तो वन को भी घर बनाकर वास कर रहे हैं। वृंदावन भी पहले जैसा नहीं रहा। अब हर गली गली में आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिल रहा है वृंदावन में। तो ऐसे में भक्त कैसे बनाया जा सकता है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, घर में घुस के, अर्थात हर एक के भक्त के घर में घुसो। कोई भी समाज में, कोई भी कहीं पर भी रहो, उसके घर में जाओ। इसीलिए यारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश, क्योंकि वे लोग वन में नहीं आएंगे, इसलिए वन में रहने वाले संत जो है घर के अंदर घुसेंगे और उनको भगवान की भक्ति देंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की परम कृपा है। इस तरह से माया मृगापिशेताम, अर्थात माया मृग के पीछे जो माया से ग्रस्त है गृहस्थ, उनके जीवन को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो गौरचंद्र के रूप में आए हुए हैं, अन्न धावन, वो कभी थकते नहीं है, बिना थके हुए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष के आयुष में भी वे बिना थके हुए पाश्चात्य देश में जाकर भगवान के भक्त बनाए, और इसी तरह से उनके अनुयायी। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इसी प्रकार से इनकी अनुयायी बने, और हम इस प्रचार के कार्य में पूर्ण तरह से मग्न होकर इस कार्यक्रम को करें, ताकि हमें इनकी कृपा प्राप्त हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, महापुरुष,
उस महापुरुष का हम वंदन करते हैं। कैसे वंदन करेंगे? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषं चरणारविंदम। उनकी चरणारविंद को हम बार बार वंदन करते हुए इस कलयुग में अत्यंत ही औदार्य रूप में, दयालु के रूप में आए हुए हैं। उनका हम ध्यान करें, उनकी दी गई महामंत्र को स्वीकार करें और उनके द्वारा प्रेरित उनके भक्तगणों की सेवा करें। इस प्रकार से कलयुग में भगवान का अवतार हुआ है और यह उद्देश्य है जिसे इस तिथि में, जगन्नाथ मिश्रा के नंदोत्सव के तिथि में हम इसकी उत्सव का मना रहे हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज इस सभा में आप उपस्थित होकर इस कृष्ण कथा को, गौड़ कथा को सुने हैं। अवतार लेने का कारण, उसके उद्देश्य और भक्ति के लिए किस प्रकार का मार्ग जो नारद जी वसुदेव को बता रहे हैं, जो करभाजन महर्षि निमि महाराज को इस कथा के द्वारा बता रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय। प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस सभा की कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतनी सुंदर से इस सभा का आयोजन किए हैं। हम सबको यहाँ पर शरण दिया गया है। इस जैविका जैन संस्था जिन्होंने हमें यहाँ पर इस हॉल को दिया गया है, यहाँ की सारी व्यवस्था को पूर्ण तरह से भक्तों की सेवा में लगाया है, उनको भी मैं नमन करता हूँ और आप सभी से की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे अनंत रूप गौरव प्रभु और अन्य भक्तों ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और अनेक बच्चे जो अभी नाटक के द्वारा हमें चैतन्य महाप्रभु की और लीलाओं के परिचय दे रहे हैं, कीर्तन करने वाले हमारे बच्चों का टीम और अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था यहाँ पर भक्तों में प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में लाए हैं,